बड़ी ब्रेकिंग, ये ग्लोबल ब्रेकिंग है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटके के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ट्रंप के एडवाइजर का बहुत बड़ा बयान है, किसी भी वक्त ईरान पर हमले का फैसला लिया जा सकता है। ट्रंप ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। अमेरिकी मीडिया में भी यह खबर सामने आई है। तो अब देखिए, सवाल यह है कि क्या ईरान की जो आज की रात है वो आखिरी रात साबित होगी। दरअसल ट्रंप के एडवाइजर की तरफ से दावा क्या है? यह दावा बहुत ही खौफनाक, एक बड़े खतरे की तरफ यह आहट देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ईरान पर हमले के सभी विकल्प खुले हैं, ये ट्रंप के एडवाइजर की तरफ से दावा किया गया और कहा गया है किसी भी वक्त हमले का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आज ही ईरान पर हमले का फैसला होगा? बिल्कुल, क्या ईरान से आगे की वार्ता का रास्ता अब बंद हो चुका है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्या ट्रंप को आभास है कि ईरान शर्त नहीं मानेगा? हमले के कुछ संकेत भी हैं। कतर में अपने बेस खाली कर रहा है अमेरिका, यह पहला बड़ा इंडिकेशन आया है सामने। और देखिए, इसके अलावा ईरान से पलटवार की आशंका की वजह से जो बेस है उसको खाली किया गया। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका रुख करते हैं मेजर जनरल वीके दत्ता सर। टैरिफ को लेकर जो एक सुप्रीम झटका डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ा है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की छवि या फिर कहें उनके अहम को एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और उसका रास्ता सीधा निकलता है ईरान पर हमला? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल करुणा, देखिए ऐसा है, मैं आपको याद दिलाऊंगा 1997 में एक सटायर मूवी बनी थी वैग द डॉग, और वो अमेरिका की ऐसी सिचुएशन के ऊपर ही थी जहां वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर कोई सेक्स स्कैंडल के इल्ज़ाम लगे थे और ध्यान भटकाने के लिए उसने हमला शुरू करा दिया अलग अलग देशों के ऊपर। तो वही सिचुएशन अभी पैदा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पहले वो एप्स्टीन फाइल की कहानी चल रही थी, उसके चलते वो वेनेजुएला हो गया, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है उसके बाद हो सकता है ईरान के ऊपर ये कोई कार्रवाई चालू कर दें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका ने ईरान के बरखिलाफ कोई कार्रवाई चालू करी तो उसके बहुत गंभीर अंजाम होने वाले हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है, उसने पहले भी वार्न किया है कि आप अगर शुरू करेंगे तो ख़त्म हम करेंगे। उसने अपनी जो पूरी क्षमता थी, जो पिछले जून की जंग में कमियाँ पेशी थी, वो सारी उसने उसको अपडेट किया है, तैयार किया है और अपनी क्षमता को बढ़ाया है। साथ साथ में चीन और रूस का साथ है, नॉर्थ कोरिया का साथ उसको है। तो इस हालात में अमेरिका अगर जंग चालू करता है, अगर वो न्यूक्लियर एक्सचेंज पे लेके जाने की कोशिश करेगा, वही एक विकल्प है जहाँ ईरान को हरा सकता है। कन्वेंशनल वॉर से ईरान नहीं हारेगा और कन्वेंशनल वॉर के अंदर अमेरिका के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसका कोई ना कोई एक आधा एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाया जा सकता है। इजराइल के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले होंगे इसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल के द्वारा, वो हमने जून में भी देखा था। तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा ट्रंप साहब के लिए। बिल्कुल 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 वीके दत्ता सर, आपने एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया और देखिए 2 महीने जो खुलासा हुआ उसके 2 महीने बाद पहली गिरफ्तारी भी हुई है 2 दिन पहले, और अब डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो क्या होने वाला है? बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप के हमले की चेतावनी। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक का प्लान अभी तैयार कर लिया गया है। डील पर झुकाने के लिए हमले संभव है, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, टैरिफ पर ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और अब वो आनन फानन में बड़े फैसले ले रहे हैं। हो सकता है कि ईरान पर भी आज ही फैसला ले ले, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ग्लोबल टैरिफ पर नया फैसला लिया है। आइए इसको समझते हैं। ट्रंप का ऐलान क्या है टैरिफ पर जो एक नया फैसला लिया है उसको लेकर? पहली बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने बड़ा पलटवार किया है। दूसरा यह कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया है, लगा भी दिया, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया इस आदेश पर। तीसरा, अमेरिका के कानून के सेक्शन 122 का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब सेक्शन 122 को आप समझिए जरा। राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं, यह उनके पास अधिकार है और इसी का हवाला दिया गया। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिन तक लागू रह सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल। सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और आगे का फैसला लेगी। ट्रंप
क्या करेंगे ये भी देखिए। तो ईरान पर हमला टैरिफ से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर वो कर सकते हैं। ध्यान भटकाने के लिए क्या ईरान पर वो हमला करेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप अब आगे करने क्या वाले, क्या टैरिफ और ईरान जो तेहरान है, क्या वहां पर जो कयामत है वो आने वाली है? क्या आज ही डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि पहले ही 10 दिन की डेडलाइन दी गई थी, 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा उसके बाद क्या तिलमिलाहट में डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही हमला कर सकते हैं? तो ट्रंप, टैरिफ और ईरान, तेहरान में कयामत की रात। ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या संभावनाएं नजर आ रही है? नंबर 1, क्या ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया जाएगा? इसके अलावा क्या इजराइल को ईरान पर हमले के लिए उकसाया जाएगा? इसके अलावा एक और जो विकल्प नजर आ रहा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाराजगी ईरान पर वो निकालेंगे, यानी कि उस तरफ ध्यान डाइवर्ट किया जाएगा, ईरान पर बड़े हमले से डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। अब बड़ी बातें क्या आ रही है, ट्रंप झुकने वाले नहीं है। ग्लोबल टैरिफ लगाकर संदेश दे भी दिया है, जो 10% अतिरिक्त टैरिफ का भी हमने जिक्र भी किया। ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला ले चुके हैं, पीछे हटना काफी ज्यादा मुश्किल है। मंतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। मंतोष शर्मा जी, अब आपको क्या हालात, क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जो टैरिफ की जिद है, 10% अतिरिक्त लगा दिया है। और ईरान को लेकर अब यह दावा किया जा रहा है उनके एडवाइजर की तरफ से कि जल्द ही हमला हो सकता है। आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको समझना होगा कि फ्रॉम वेयर ट्रंप इज कमिंग, तो ट्रंप के फिलॉसफी में चेंज नहीं आया है और ट्रंप स्टिल यूएस के प्रेसिडेंट हैं। तो इसको 3 पार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन यूएस में, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन ट्रंप के पॉलिटिकल फील्ड में, एंड व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन जियोपॉलिटिक्स पे, जो बाहर है। तो इंटरनली तो सबसे पहले तो थोड़ा सा महंगाई कम होगी, कंज्यूमर को राहत होगी, और इवन मागा क्राउड जो काफ़ी इन्फ्लेशन से परेशान था, तो शॉर्ट टर्म में वो फ़ायदा लोगों को मिलता दिखेगा इससे। लेकिन ट्रंप जिस पॉलिटिकल लाइन से आ रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमेशा अत्याचार होता रहा है, चाहे ट्रंप 5% की ट्रैफिक रहे या 20%, टैरिफ का संघर्ष ट्रंप का चलता रहेगा, एंड ही विल फिगर इट आउट कोई न कोई माध्यम से, कुछ न कुछ कहीं से निकलने का, क्योंकि पॉलिटिकल माइंडसेट है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, 1-2% टैरिफ पे अमेरिका दुनिया में व्यापार करता है। तो ये तो पहली लाइन, तो वो पॉलिटिकल लाइन है, इसी कारण आज वो डबल डाउन किए हैं पॉलिटिकल लाइन को और अपने मागा बेस को बचाने के लिए। दैट इज नंबर 1। सेकंड, जो जियोपॉलिटिकल स्टेट पे हुआ कि सबसे पहले कि यूएस की क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो गई कि रिगार्डलेस कुछ भी हो जाए, यूएस के इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग है। जिस ढंग का 6-3 का जो वोट आया है, तो कोई भी बाहरी देश से, खास कर यूरोपियन, कैनेडियन, मैक्सिकन एलाइज का यूएस इंस्टीट्यूशन पे ट्रंप का पर्सनल स्टेट हट जाइए। मैनी हैज़ टेकन रिफ्यूज कि हम लोग 2 साल इंतजार कर लेते हैं, नया प्रेसिडेंट आएगा तो चीज़ें फिर वापस हो जाएंगी। तो एक क्रेडिबिलिटी और बढ़ गया है ये जियोपॉलिटिकल इफेक्ट पे। तीसरी बात, जो ईरान की बात जो आप कर रहे थे, तो ईरान की बात ये फैसला से लेने देने से नहीं था, इसके 2 महीने से प्रिपरेशन चल रही थी। फोर्ड और दोनों जो बड़े बड़े जहाज हैं, शिप्स और उनके साथ हैं, वो ऑलरेडी उस एरिया में पहुंच गए हैं। अभी भी पूरी सप्लाई वहां नहीं पहुंची है, व्हाट आई हर्ड, क्योंकि अगर वॉर अगर रियली हो गया है तो कम से कम 2-3 वीक के बाद इनको फिर रिप्लेनिश करना पड़ेगा। यूएस इज नॉट इन पोजिशन येट, सो आई थिंक तुरंत इसका रिएक्शन नहीं दिखेगा, और इसी के लिए there are way out possibility they are trying to explore right now. ठीक है, और आगे बात अब बिल्कुल अब देखना होगा कि वाकई में ईरान को लेकर जो एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बन रहा है, वो प्रेशर ट्रंप फील करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उस डेस्परेशन में कुछ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मंतोष जी कह रहे थे कि शायद उसका बहुत असर न पड़े, लंबे समय से ये तैयारी चल रही थी। और देखिए, ट्रंप के 10% टैरिफ पर अमेरिकी मीडिया ने क्या दावा किया है, दुनिया के सभी देशों पर सिर्फ 10% टैरिफ, भारत पर अब सिर्फ 10% टैरिफ, ये अमेरिकी मीडिया कह रही है। और ट्रंप ने कहा था 18% टैरिफ भी बरकरार रहेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुराने टैरिफ खत्म हो गए हैं। अगर उस आदेश को देखा जाए तो उस हिसाब से मीडिया में जो बात आ रही है कि 10% का ही टैरिफ लगेगा भारत पर।
तो देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि अब सिर्फ 10% ही टैरिफ रह जाएगा। हमारे साथ अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर जी भी हैं, सुशील जी भी हैं, लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा इस बात को समझने के लिए कि ये क्या भ्रम है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि भाई ये टैरिफ इलीगल, अब हट जाएगा, अब ये नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अदालत का फैसला। ट्रंप कह रहे हैं मैं 10% एक्स्ट्रा लगाऊंगा, पहले वाला भी भारत पे रहेगा। मीडिया में और दूसरे जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि अब यूनिवर्सल है ये 10%, वो भी 150 दिन के बाद आपको बिल लेकर आना पड़ेगा, संसद से उसे अप्रूव कराना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन क्यों है, सच्चाई क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर सकते हैं ट्रंप किसी भी कीमत पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने का तरीका एकमात्र यही है कि आप यूएस कांग्रेस से उसी टैरिफ को अप्रूव करा लें, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति में इतना आसान दिखता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो कन्फ्यूजन का कारण ये है क्योंकि 1 साल से आपने टैरिफ के नाम पर अमेरिकी जनता को बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग एलन मस्क से पहले चांद पे पहुँच जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस फैसले को डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसे में आपको अमेरिकी जनता के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने का मौका है कि अभी भी हम दादा हैं। लेकिन हाँ, इसमें भारत के एंगल से देखिए तो भारत ने भी एक ट्रेड डील किया था 18% पे। व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट बताती है कि 24 फरवरी से जो ट्रंप का ये 10% का टैरिफ लग रहा है अगले 5 महीने के लिए, तो अब 18 की जगह हम 10% देंगे। तो अब भारत भी कहेगा कि भैया जब तुम 10% पे ही मान रहे हो तो हम 18 पर वापस क्यों जाएंगे 5 महीने के बाद? तो भारत के पास एक नेगोशिएशन पावर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि 10 लगेगा, 15 लगेगा, कल सुबह उठकर वो कहेंगे नहीं जी 10% वाला अब नहीं 50% वाला लगेगा। बात यह है कि अमेरिकन सिस्टम एक व्यक्ति के तुगलकी फरमान के हिसाब से चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में कहते हैं बंदर के हाथ में अस्तूरा लगा है, उनके पास पावर है, वो कहते हैं चलो सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास भेज दो। उनके पास मन आया उनका एक दिन सुबह में तो वो वेनेजुएला से उनके राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं। कौन हो आप? नहीं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव तो वो दिखा रहे हैं ना कि मैं दुनिया भर से पैसा कलेक्ट कर रहा हूं। मंतोष जी, क्या वाकई में ये सब कुछ बहुत अनरीजनेबल है? एक चाइल्डिश डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, या फिर वेल थॉट प्लान है कि भैया दुनिया भर से पैसा खींचो, चाहे जैसे भी खींच सकते हो खींचो और लेके आओ? ट्रंप वो दावा भी कर रहे हैं। मंतोष जी, पहला चीज हटा लीजिए, काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं ट्रंप के इस स्पोरेडिक बिहेवियर से। लेकिन ट्रंप बहुत सधी हुई चाल से अपना, जो मैं समझता हूं, मैं इनको 2014 से ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक्चुअली आई वाज द फर्स्ट, उस समय मैंने आर्टिकल लिखा था आपके इंडियन ही मैगजीन्स में कि ट्रंप इज गोइंग टू विन, जब पूरी दुनिया सोचती थी कि ट्रंप इज नॉट गोइंग टू विन। ये इंटेंट जगाते हैं दुनिया, एक्चुअल आउटकम पे मत जाइए। इंटेंट एंड आउटकम, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ही इज वेरी गुड इन जनरेटिंग इंटेंट कि मैं ये करने जा रहा हूं। तो उन्होंने इंटेंट जगा दिया है एक सेक्शन ऑफ क्राउड को यहाँ कि मैं ही हूँ जो अमेरिका को ग्रेट करूँगा, मैं ही हूँ जो जितना अत्याचार अमेरिका पे लास्ट 50 सालों से हुआ है कि अमेरिका सबके लिए काम किया है और अमेरिका को कुछ नहीं मिला है, उस तुलना में मैं ये करूँगा। तो ये उसी की सोची सब्जी एक रणनीति के तहत उनके एक्शंस होते हैं, जो मेरी समझ में आया है। तो ये टैरिफ का भी मामला जो है, नहीं तो जरा क्लैरिटी दीजिए, ये 10 रहेगा, 18 रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, बाइलेटरल वाला रहेगा, यूनिवर्सल लॉ रहेगा, क्या रहेगा? अब ये एग्जैक्ट नंबर हमें भी नहीं मालूम, जो भी नेगोशिएशन से निकले आउटकम है। लेकिन ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले की तरह बहुत फ्री भी नहीं रहेगा, जैसे नॉर्थ और साउथ दोनों, कनाडा से या मैक्सिको से था, जब फ्री या 0 या 2% से 10% या 12% पूरी दुनिया मान ले तो स्टिल ट्रंप विल गो लाफिंग कि हमने ये कर दिखाया। तो ही इज जनरेटिंग दैट इंटेंट, और उसके आउटकम के नंबर पे नहीं जान रहे हैं। कि उसी तरह जैसे ईरान का जो मसला है, ईरान का आउटकम की बातें नहीं हो रही हैं, एक्शन होने जा रहा है, मिसाइल्स गिरने जा रही है, लेकिन व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द एंड गेम देयर? आउटकम की बातें नहीं हो रही, लेकिन ही इज जनरेटिंग द पॉलिटिकल इंटेंट जिसे दुनिया बहस कर रही है। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मन मुताबिक जो चाहते हैं वो करने पर लगातार आमादा है। अब देखना होगा कि अगला फैसला उनका क्या होता है। एक और बड़ी खबर, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट विदेशी ताकतों से प्रभावित है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है, डोनाल्ड ट्रंप यह तक बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ का फैसला रद्द कर दिया था, एक बड़ा झटका दिया।
और देखिए, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद ट्रंप ने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी इस फैसले से क्या राजनीति पर असर पड़ेगा, इसको भी समझते हैं। टैरिफ पर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रहार हुआ है, उस पर ट्रंप ने क्या पलटवार किया है, क्या असर होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज को इससे झटका लगता दिखाई दे रहा है। उनके फैसले को एक तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को भी इससे डेंट लग सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ट्रंप को लेकर उनके घर में उनको घेरा जा सकता है और मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। अब आप देखिए, रिपब्लिकन खेमे की अगर बात की जाए तो इस खेमे में ट्रंप विरोधी और ज्यादा मुखर होंगे, क्योंकि खुद उनकी ही पार्टी में बहुत से लोग हैं जो कि ट्रंप का विरोध करते हैं। अब ट्रंप का जवाब क्या है? 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी हित का संदेश देने के लिए यह सब कुछ किया गया। ईरान पर हमला भी संभव है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी कोई बहुत बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। योगेंद्र कपूर सर, एक बात मुझे समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप, पहली बात तो यह है कि जब उनकी तरफ से टैरिफ खेला जा रहा था तो जिस इमरजेंसी पावर का जिक्र किया जा रहा था, पहले उस थ्योरी को भी खारिज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि 10% भाई हम अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं, इसका पावर तो मेरे पास है। क्या है? एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। होने क्या वाला है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे एक मैसेज क्लियर है कि वो चाहते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है उसमें बिलीव करके डिसीजंस ले। स्पेसिफिकली अगर हम मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस की बात करें, और डिक्टेटोरियल वे में जो है अगर फंक्शनिंग करेंगे तो आपको ये खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैसेज ये है कि उनको जो है एक अंडर चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं आगे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ये जानते हुए कि वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो उनके पास पावर्स अवेलेबल हैं। देखिए, सेक्शन 122 जो उनका ट्रेड एक्ट है उसके अंडर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं टैरिफ्स को इम्पोज करने के रिगार्डिंग जो है, लेकिन वो भी डिसीजन जो है वो 5 मंथ्स तक ही एप्लीकेबल होगा। और अभी जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्लोबल टैरिफ जो है 10% फ्लैट जो है उसको लगाने जा रही है। तो इसको मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो है मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, अगर ये शिट करती है तो। लेकिन सुशील सर, जरा वैसे तो देखा जाए ट्रंप हर फ्रंट पर कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं। वॉर रुकवाने में फेल हो रहे हैं, ईरान उनके सामने नहीं झुक रहा है, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर क्या ये स्थिति है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन रूस के साथ और यूक्रेन के साथ जो उन्होंने किया। लेकिन अगर इस चश्मे को पलट के देखें तो कुल मिला के ट्रंप टैरिफ बढ़वाने में कामयाब, ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म किया, यूक्रेन युद्ध में जो पैसा झोंका जा रहा था अमेरिका की तरफ से उसको रोक दिया, और दुनिया भर से पैसा भी उन्होंने कलेक्ट किया है। तो क्या इसको एक प्रैग्मेटिक तौर पर फायदे का सौदा ना देखें? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है इसमें, कि ट्रंप ने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी और या अमेरिकन पॉलिसीज थी, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, नेटो को जो पैसा खिला रहे थे वो भी बंद कर। बिल्कुल उसी तो उसको उन्होंने बदल दिया है, क्योंकि अभी तक आपने जैसा कहा, अभी तक जो यूएसए जो है वो नेट प्रोवाइडर था फाइनेंशियली और अदरवाइज। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि कितना सक्सेसफुल हुए ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश ये की है कि अमेरिका के जो खर्चा उठाता था वो दूसरे देश उठाएं उस खर्चे को, चाहे वो टैरिफ हो या वार हो या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो। तो उस मामले में इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए, अब जब 5% जीडीपी की उन्होंने फोर्स किया नेटो कंट्रीज़ को, तो वो उसकी तरफ जाने लगे। अब वो मान रहे हैं कि हमें खर्चा करना पड़ेगा, और अभी तक अमेरिका कर रहा था, तो उस हिसाब से वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा, उनको हाइपर बोल बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को बहुत जल्दी सक्सेसफुल बोल देते हैं, और जिस तरह से टैरिफ को उन्होंने इस्तेमाल किया एक पॉलिटिकल वेपन और इकोनॉमिक वेपन की तरह से, वो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस उनकी छवि को बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से इसको धक्का लगा है जो इन्होंने अपनी बना रखी थी इनविंसिबिलिटी की, कि उनका ये प्रिंसिपल है कि एज ए प्रेसिडेंट मेरे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मैं सुप्रीम पावर पर हूं। उसको उनको बहुत बड़ा ये झटका लगा है, उनको रियलिटी चेक मिला है सुप्रीम कोर्ट से, तो उससे उभरने में इनको समय लगेगा। अभी बात कर रहे हैं, जैसे हम 10% की बात कर रहे हैं या भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक हमें इसमें याद रखना चाहिए कि कोई भी डील अनाउंस होने से नहीं इंप्लीमेंट हो जाती है, वो उसका जब तक उसका लीगली
उसको साइन ना कर दिया जाए, उसको अगर अप्रूवल रिक्वायर है, कांग्रेशनल अप्रूवल या इंडिया में पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर है, जब तक वो नहीं हो जाते और उसकी डेट एक अनाउंस होती है कि इस तारीख से ये लागू होगी, तो तब तक वो डील फाइनल नहीं है। तो जो 18% की हम जो बात कर रहे हैं या 10% की, 18% ये था ही नहीं अभी कहीं पर, ये केवल बात थी, फैक्ट शीट में हमने कहा है, हमने अनाउंस किया है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में नहीं है। तो अपने इंपोर्ट पे लगा ही रहा है ना ड्यूटी, वो तो 25% लगा रहे थे, बिल्कुल, पर 18 नहीं थी, वो भी 25% लग रही थी, तो वो अब 10% पे आ गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अब तो उनकी पावर खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी पावर का यूज किया, वो 10% रह गई है। ठीक है, और देखिए सर, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं इन सब के बीच, क्योंकि टैरिफ पर जो झटका लगा है, टैरिफ पर झटके के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर दावा क्या कर रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन के दौरान 32,000 लोग मारे गए, यह अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा है। 837 लोगों को दी जाने वाली जो फांसी है, इसको रुकवाने का ही बार बार डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं। हमारी धमकी के बाद फांसी का जो फैसला है वो ईरान के अंदर बदला गया, लेकिन 32,000 लोग मारे गए, ये डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल यह है कि क्या ये एक बेस से तैयार करते हुए नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप की जल्द ईरान पर हमला होगा। तो सुना आपने ईरान को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं। तो ट्रंप की ईरान को धमकी और ईरान को निष्पक्ष समझौता करना होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं, और ईरान के लोग नरक में जी रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में है, धमकी भी दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज है, ईरान पर क्या अब आग बरसाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। चेतावनी क्या है, ईरान में बहुत ही दुखद और खतरनाक स्थिति है, यह कहा गया है साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान को फेयर डील पर अब बात करनी ही चाहिए। ईरान के लोग नेताओं से बहुत ज्यादा अलग हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 12 भूमध्य सागर में इस वक्त मौजूद है, यह भी कहा गया है। अब मायने आप समझिए, ईरान के साथ वार्ता से संतुष्ट नहीं है ट्रंप, ईरान पर हमले का बहाना खोजा जा रहा है, और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सेना ईरान को घेर चुकी है। हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। वीके दत्ता सर, एक बात मुझे समझाइए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक मनमाफिक टैरिफ का ऐलान किया गया था, एक तरह से वो अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे थे। अब जो झटका लगा है, खुद उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में विरोध भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है इन सब के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान को धमकी देते हैं तो ईरान को भी यह पता है कि हालात अब वैसे नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप उतने भी शक्तिशाली नहीं है, उनका भी विरोध होता है अमेरिका के अंदर। बिल्कुल, जो ये पूरा मूवमेंट चलाया गया ईरान के अंदर, खास करके वो रजीम चेंज के लिए इन्होंने, जिसको हम डीप स्टेट एक्टिविटी बोलते हैं, जिसके अंदर CIA हो गया, मोसाद हो गया, इजराइल के द्वारा जो कार्रवाई करी गई ताकि किसी तरह से खमनाई को हटा दिया जाए पावर से। अभी खास आपको ये देखना पड़ेगा, अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में झोंकने के लिए और पुश करने के लिए कौन जिम्मेवार है? इजराइल। कौन सी जूइश लॉबी जो अमेरिका के अंदर है, जो बहुत पावरफुल है, ये सारे मिलके अमेरिका को धक्का मार रहे हैं किसी प्रकार से ईरान के ऊपर हमला कर दे। आपको याद हो जो जून का जंग हुई थी, उसके अंदर इजराइल और ईरान के आपस में एक्सचेंज हुआ था, और फिर इजराइल ने मदद मांगी थी अमेरिका से उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए। तो वो जंग थी किसकी? इजराइल की डायरेक्टली। अभी क्या जंग शुरू दिख रहा है, ये डायरेक्टली बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। और अगर ये डायरेक्टली बिटवीन अमेरिका और ईरान होती है तो ईरान के साथ में रूस भी है, चीन भी है, बिल्कुल, और कोरिया भी है। लंबा फंसने वाला ये मामला है। लेकिन मनीष, एक चीज है कि अगर फर्ज कीजिए कि अगर वाकई में ईरान पर हमला एक स्केप रूट की तरह ट्रंप इस्तेमाल करते हैं, जो डोमेस्टिक अभी उनके ऊपर प्रेशर है, कितना मदद मिल जाए, कितनी हेल्प हो जाएगी ईरान से एक वॉर एंगेजमेंट में? देखिए, अगर कोई एम्बैरेसमेंट ना हो गया तो वो तो उल्टा ही पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए नहीं सोचा था। बस सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का असर यह है कि अगर वो काम वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद करते तो वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इस दबाव से ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ईरान पर हमला होगा, इसके लिए उन्होंने कोई अचानक फैसला नहीं लिया। पिछले कई हफ्ते से हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और लगातार उसकी तैयारी है। बस खाली देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका ये कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि देखिए ईरान तो वेनेजुएला है नहीं, तो ईरान भी रिस्पॉन्ड करेगा। अब ईरान आत्मघाती हमले के तौर पर क्या एक्शन लेगा उसको कैलकुलेट कर रहा है। अब रही दूसरी बात कि ट्रंप कितना ध्यान भटकाएंगे,
तो ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि ट्रंप नज़दीक का फायदा देखने के लिए दूर के नुकसान की नहीं सोचते हैं, और यही उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का एक मूल मुद्दा है। देखिए ठीक है, लोगों को लगता है कि बहुत पैसे वो ला रहे हैं, आपने भी कई फायदे गिनाए, लेकिन आपको मैं बताऊं AI समिट में मैंने कम से कम दर्जनों ऐसे यूरोप के लीडर से, दूसरे लोगों से पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब यूरोप कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा, कनाडा भरोसा कर नहीं रहा, भारत, रूस, चीन अलग तरह से संदेह की नज़र से अमेरिका को देख रहा, तो अमेरिका का अलाई बचा कौन? और यही अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस है जो कभी नहीं पूरा होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए मनीष, चर्चा तो इस बात की भी होती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश करें तो क्या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा टैरिफ को लेकर ये है या मसला, या फिर एप्स्टीन फाइल को लेकर जो लगातार उनको घेरा जाता रहा है और घेरा जा रहा है। एक और बड़ी खबर क्या, ईरान को लेकर ट्रंप का फैसला सामने आया। ईरान के बड़े नेताओं पर हमले की आशंका है, यह खबर आ रही है। तेहरान में सरकार बदलने की भी रणनीति है, लेकिन क्या इतना आसान होगा? दो अमेरिकी सूत्रों से रॉयटर्स का यह बहुत बड़ा दावा। तो देखिए व्हाइट हाउस से क्या पर्दाफाश हुआ है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। दावा क्या है? ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति सामने आ गई है। पहली रणनीति क्या है? टारगेट पर ईरान के बड़े नेता और IRGC कमांडर। दूसरी रणनीति है ईरान में खामेनेई सरकार बदलने का भी प्लान तैयार है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी बात यह कि ईरान के साथ लंबी जंग की तैयारी कर चुका है अमेरिका। परमाणु और सुरक्षा के ठिकाने भी US के टारगेट पर हैं। तो ये तैयारी अमेरिका की सामने आ रही है। मंतोष जी, अब कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान से क्या लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट, वॉर इंगेजमेंट अमेरिका इस वक्त अफोर्ड कर सकता है, और बहुत जल्दी वेनेजुएला जैसा कोई चमत्कार करने की स्थिति तो नजर भी नहीं आ रही ईरान में। इसको दो ढंग से देखना पड़ेगा। पहला सवाल कि अमेरिका कर सकता है या डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। तो हम, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तो उस पर आंसर देंगे, अमेरिका कर सकता है, बट नॉट द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आए हैं वो नॉन इंटरवेंशन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कि ये मोस्टली अब तक जितने शासक हुए थे ईरान में, अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड करके फंस गए थे। हम वो नहीं करेंगे। हमको अमेरिका, ना नाटो से मतलब है ना अदर जगह, दूसरों की लड़ाई हम क्यों लड़ें? ये उनका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था। तो इसी के लिए जब ये इस बार के गवर्नमेंट में आए हैं, अगर आप देखे होंगे इंटरवेंशन हुआ है, वेनेजुएला इंटरवेंशन हुआ है, इराक में इंटरवेंशन हुआ है, 7 जगह इंटरवेंशन हुआ है, बट नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। मिसाइल मार के एंड देन नो डैमेज, कोई बॉडी बैग वापस नहीं आया। तो ये इनकी स्ट्रेटजी रही है लास्ट 12-14 मंथ, और उनके नीचे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है कि हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो लंबा वॉर अमेरिका कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएशन है जो आपको और दर्शक को समझना पड़ेगा। तो जो भी अभी ये देर जो हो रहा है, ये आउटकम के बेसिस पे हो रहा है। मुझे जहां तक खबर है जेनेवा में अभी भी बातचीत बिहाइंड द सीन चल रही है, एंड ईरान समय मांगा है काउंटर प्रपोजल देने के लिए कि और क्या हम छूट दे सकते हैं। तो वी आर ऑल वाचिंग कि क्या। ठीक है, लेकिन मंतोष सर, यही डोनाल्ड ट्रंप थे जब बीते साल जून महीने में बम भी बरसाए गए थे ईरान पर। तो सवाल है कि क्या इसी तरह से कुछ बमबारी करके ईरान को कोई मैसेज दिया जा सकता है? एक और बड़ी खबर, अमेरिका से डील पर नहीं झुकेगा ईरान। ईरान ने भी अब अपनी जो मंशा है वो साफ कर दी है। ईरानी विदेश मंत्री का अब्बास अरागची का अमेरिका को यह जवाब। अरागची ने नहीं लिया डील वाला लिफाफा। अरागची ने लिफाफा खोलने से इंकार किया। इजरायली मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, इजरायल से विध्वंसक संकेत मिल रहे हैं। क्या है वो संकेत? 4 दावे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जो सामने आ रहे हैं। 4 दावे क्या हैं? पहला, अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका जल्द ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगा। अमेरिका के साथ इजरायल की भी हमले की पूरी तैयारी है, और यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल पर बातचीत अटकी हुई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बात सामने आ रही है। बड़ी बात क्या है? तो यूएस की तरफ से ओमान ने ईरान को लिफाफा दिया। लिफाफे में मिसाइल को लेकर डील वाली बात थी, और ईरानी विदेश मंत्री ने बिना खोले लिफाफा वापस कर दिया। तो ये एक स्थिति है। सुशील सर, अब बात घुमा फिरा कर यहीं पर आती है कि वॉर ये आज नहीं तो कल हमें एकदम सामने सामने दिखाई दे रहा है। अब जैसा मंतोष जी कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं करेंगे, तो मैं क्या ये मान के चलूं? आपसे ये मेरा सवाल है कि ये जो डिले भी हो रहा है वो ट्रंप की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इतना सब कुछ तैयारी करने के बावजूद कोशिश, उनकी दिल से कोशिश ये है
कि ईरान धमकियों से मान जाए और उनको कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब बात आती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन भी लेते हैं, लेकिन वो शॉर्ट एक्शन लेते हैं। हाँ। और इसमें एक इजराइल का फैक्टर है इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट इजराइल तो चाहता ही है युद्ध हो जाए। योगेंद्र सर, एक बहुत कम समय, एकदम छोटा सवाल, ये नफा नुकसान करके क्या युद्ध लड़ा जाता है? 2 पैसे का फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, इतना कैलकुलेट करने वाला कोई नेता क्या युद्ध लड़ सकता है? देखिए, इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि अगर ओवर लास्ट 3 डिकेड्स आप ये देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी है और हुई है, उसमें आप ये देखिए कि वो ही गेनर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी अपने डिसीजंस लेते हैं वो इस पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि वर्ल्ड की डिपेंडेंसी जो है इकोनॉमिक डिसीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो डॉलर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन क्या ट्रंप वो लीडर हैं, वो नेता हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि मंतोष जी ने भी इंडिकेट किया कि ट्रंप नहीं कर सकते हैं, ट्रंप क्या कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं, आगे क्या करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।